किसी शायर ने बड़ी तहजीब से इस चीज को लिखा था। सवाल ये नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागलों के हाथ में माचिस किसने दी। और ये बात शायद मेरे हिसाब से आज ये सच भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव खत्म हुआ है और जब से बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार में बने हैं तब से आए दिन किसी न किसी मजदूर और गरीब के घर पर बुलडोजर चल रहा है। ये अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ गरीबों का घर टूट रहा है। क्या ये सही है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द रियल वॉइस ऑफ विलेज। मैं एमडी के कैमरामैन अफसर के साथ। देखिए, अभी बिहार में कुछ दिन पहले चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुआ है वैसा ही बिहार के गरीब मजदूर के घरों पर सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? सवाल ये भी है कि ये बिहार के मजदूर इस देश का पाप है या फिर श्राप है। अगर आपको लगता है कि इन सबों का घर तोड़कर अतिक्रमण हटाया जा सकता है और बिहार को कुछ मिल सकता है तो बेहतर है आप ये काम कीजिए। गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी कमाकर वो एक झोपड़ी बनाता है जो उसके सपनों का महल होता है, लेकिन जब भी सरकार अतिक्रमण हटाने की बात करती है तो सबसे पहले उस गरीब की झुग्गी झोपड़ी दिखता है। वो किसी बिल्डर माफिया या फिर किसी नेता का घर नहीं होता है। क्या वो गरीब का घर अतिक्रमण में था? आज आप देख रहे होंगे कि बिहार के कई जिलों में लगातार घरें टूट रही है। सिर्फ इसलिए टूट रही है कि वो अतिक्रमण में है। जिन गरीबों का घर टूट रहा है उन गरीब घर के बच्चे और उनके सपने और उनके भविष्य को आप कुछ सेकंड्स में चकनाचूर कर दे रहे हैं। उस बच्चे की किताब उस मलबे के अंदर दब गई है। अगर वो सही से नहीं रह पाएंगे और सही से उनके कपड़े तक नहीं हो पाएंगे तो फिर वो क्या पढ़ेंगे और क्या इस देश का विकास करेंगे। अगर आपको लगता है कि गरीबों का घर तोड़कर बिहार का विकास हो सकता है तो आप बहुत बड़े महान पुरुष हैं। आपने अभी तक तो बिहार के मजदूर और गरीबों के साथ धोखाधड़ी दी तो किया है। अगर आपको लगता था कि बिहार का विकास हो सकता था तो चुनाव से पहले ये कदम आपने क्यों नहीं उठाया? आपने तो जात और पैसे के नाम पर वोट ले लिया, लेकिन वही गरीब अगर आपको सरकार बनाई है तो आप उसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या ये सही है? अगर अतिक्रमण गलत है तो ये सबके लिए गलत है। कभी आपने देखा है किसी बड़े बड़े मॉल, रेस्टोरेंट, होटल कभी अवैध अतिक्रमण के नाम पे टूटते हुए? नहीं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ गरीब को सताया जाता है और जो भी कानून बना है सिर्फ गरीब के लिए बना है। क्या इस देश में गरीब रहना पाप है? अगर पाप है तो फिर इस देश को शायद गरीबों की जरूरत नहीं है। देखिए, इस देश में गरीब का घर नहीं है, वो सिर्फ कागज है। जब चाहे तब अतिक्रमण के नाम पे, धोखा के नाम पे उसके साथ बेघर कर दे रहे हैं। सोचिए, एक माँ के बच्चे जिसकी किताब उस घर के मलबे में दब गए, उस घर के बुजुर्ग जिनकी दवाइयाँ आज सड़कों पे बिखरी पड़ी हुई है, क्या उन लोगों का गुनाह था? और जिस अतिक्रमण की आप बात करते हैं उस अतिक्रमण पे उन लोगों की 2, 3, 4 पुश्तें बीत गई। उस समय अतिक्रमण नहीं था। जब आपने उस क्षेत्र में बिजली पहुंचाया था उस समय अतिक्रमण नहीं था। जब उस मोहल्ले में आपने नल जल योजना पहुंचाया था उस समय अतिक्रमण नहीं था। लेकिन वही गरीब आपको वोट देकर आज सरकार बना दी तो आज वो अतिक्रमण में है। मैं मानता हूं कि वो अतिक्रमण में था, लेकिन अतिक्रमण हटाने से पहले एक बार उनको घर तो बनाकर कहीं और दे देते। आज इतनी ठंड में वो अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? अगर अतिक्रमण गलत है तो सबके लिए गलत है। फिर उन सब माफिया और नेताओं का भी घर टूटना चाहिए जो अतिक्रमण में पहले से कब्जा करके रखे हैं, लेकिन वो नहीं टूटेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो नेता है और माफिया है। और गरीब के पास क्या है? गरीब के पास सिर्फ एक पेट है, जो अपना पेट भर ले वही उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना गलत है। अगर सरकारी जमीन में किसी के घर या दुकान है तो बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन ये कानून सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं। और जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो उनको एक बात मैं बता दूं कि ये कल आपके ऊपर भी चल सकता है।
और एक लाइन याद रखिएगा कि मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई बेरोजगारी से मरेगा, लेकिन मरेंगे सब। अगर आपको लगता है कि इस बिहार में गरीबों के साथ न्याय हो रहा है तो फिर आपकी मानसिक स्थिति और धिक्कार है आपके ऊपर। जिस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि फिर सरकार को इस पे कुछ बताना चाहिए। क्या सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है? क्या वो ये सब वीडियोज नहीं देखती है? आज गरीब किस तरह से बेघर हो गया है। इस तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। द रियल वॉइस ऑफ विलेज।